हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिफा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले के सभी क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं अपनी पहली वाली वीडियोस में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से अपनी न्यू एक्सरसाइज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। कि ये जो हमने आपको टर्म्स दी हैं इन्हें सही अरेंज करने के बाद इनको ऐड कीजिए। इसका क्या मतलब है, इनको सिंपली भी ऐड करोगे आंसर वही आना, आंसर में कोई चेंज नहीं आना है। सिंपल जैसे आप करना चाहते हो उसको वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें इसको पहले इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि इजीली हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी गलती की चांसेस जो है कम हो जाए। तो कैसे करते हैं, आप नॉर्मली क्वेश्चंस भी करते हो तो आप जैसे प्लस और माइनस के करते हो तो आप कैसे करते हो कि सबसे बड़ा पहले सबसे ऊपर रखते हो, फिर उससे छोटा छोटा ऐसे रख के, और जब आप उनको ऐड करते हो तो आपको वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है 837 सबसे बड़ा नंबर है ये हमारा। उसके बाद क्या है 363, देन उसके बाद क्या है 208। तो सिर्फ हमें कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम ऐसे ही इनको अरेंज करने के बाद तब ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले नंबर को, ये जो दो सबसे बड़े बड़े नंबर है इनको ऐड कर लेते हैं। देन जो हमारा आंसर आएगा उसमें फिर 208 को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो हमारा क्या आ जाता है 7 + 3 10, 0 1 कैरी, 1 + 3 4 + 6 10, 0 1 कैरी, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1200, और फिर प्लस में कितना है, प्लस में हमारा 208, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी इनको ऐड करना। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, 1200 में 208 को ऐड करना है, ठीक है। अब वैसे फॉर्मेट बना के भी इसको ऐड कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप इनको अरेंज भी नहीं करते हो, अगर आप इनको ऐसे सिंपली भी ऐड करते हो ना, तब भी आपका आंसर सेम आना है। सिर्फ हमने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सॉल्व किया है इसे, ठीक है। तो 1200 है ये। सिंपली आप ऐसे करो, जैसे 1200 है, आप कैसे करते हो, पहले बड़े नंबर को ऊपर लिखते हो, फिर ऐसे करके लिख के, और जब ऐड करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, 0 + 8 कितना हो जाएगा 8, 0 2 + 2 4 1। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1408, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी फिर से हम वही करेंगे, पहले बड़े बड़े डिजिट्स को हम साइड में रखेंगे, फिर जब उनका आंसर आ जाएगा उनको छोटी वाले डिजिट्स में ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बड़ी बड़ी डिजिट्स को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1962 + 1538, ठीक है। ये हमने एक साइड कर लिया क्योंकि ये बड़ी बड़ी डिजिट्स है। उसके बाद हम जो छोटी वाली डिजिट्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, 453 + 647, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, क्या आता है 2 + 8 10, ठीक है, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 का यहाँ पे 0, फिर से 1 कैरी, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा 5, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों का जो निकल के आया वो ये आया है। अब बीच में साइन किस चीज का, प्लस का। अब इन दोनों को सिंपली हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है 10, तो 10 का यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 कैरी, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 + 6 हो जाएगा हमारा 11। तो ये आए हैं हमारे, इन दोनों का आंसर आ गया ये, और इन दोनों को मिलाकर के आंसर आया हमारा 1100। तो अब ये जो इन दोनों के आंसर्स आए हैं, हमें इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा 0 0 5, 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, 3 + 1 4। तो ये है आ गया हमारा यहाँ पे इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So this is question number 2. Find the product by suitable rearrangement. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो टर्म्स है इनको, इनका क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करके हमें बताना है। जिसमें क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आ जाए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो हमसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला टर्म क्या दिया हुआ है 2 × 1768 × 50। अब ये इतने बड़े डिजिट है
कि इनको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम भी लग जाएगा, है ना, और थोड़ा मुश्किल भी, और गलत आंसर आने के भी चांसेस इसमें हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन इजी बना करके हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 18 इंटू 5 इंटू 2 मुझे ये करके बताओ, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। पहले आप 18 की 5 से करोगे, फिर इससे करोगे, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इजी बनाने के लिए 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10, और 10 में जब अब हमें 10 मल्टीप्लाई करनी है 18 की, तो हमारे लिए इतना इजी हो जाता है कि जब यहाँ पे 1 हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लास्ट में 0 होता है तो हम स्टार्टिंग के डिजिट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके लिख देते हैं। तो अब हमें पता है 18 वन सा कितना होता है, 18 वन सा होता है हमारा 18, और 0 कितनी है 1, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखो हमने कितना इजीली कर लिया। वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर हम पहले 2 की इसमें करें इतने बड़े डिजिट में, उसके बाद जो आंसर आया उसकी इससे करें, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की और 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 और 50 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 50 की सबसे पहले हम करेंगे, देन उसके बाद 1768 से। तो 250 से अगर हम करेंगे तो हमारे यहाँ पे इन दोनों का आंसर क्या आएगा 100। अब 100 की अगर इससे करेंगे तो ये हमारा इजी हो गया ना। अब फिर देखो नंबर ऑफ जीरोस है, अगर आप इसकी एक एक करके करने बैठ जाओ तो लास्ट में 0 आनी है, 2 ही 0 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। इतना लंबा हमें करना ही क्यों है, सिंपल यहाँ से 1 ले लो और ये लास्ट की सारी डिजिट ले लो। 1768 1 सा कितना होगा, 1768 ही तो होगा, 1768। नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो कितनी दी हुई है 1 2, 2 नंबर ऑफ जीरोस है, यहाँ पे लगा दो, ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। कितना इजीली हमने कर लिया, है ना। ऐसे हम अब सेकंड पार्ट में देखेंगे कि इसको इजी कैसे बनाया जाए। अगर हम पहले 4 की 6 में इसमें करते हैं 166 में, तो हम कैसे करेंगे, 4 6 24, यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, है ना। तो हम फिर से इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम 4 5 20, देखो लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन इससे इजी बन सकती है। अगर लास्ट में 0 है तो हमारी कैलकुलेशन इससे इजी बन सकती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 इंटू 25 हम कर लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो और हमारी बहुत इजी हो जाए। तो 4 इंटू 25 ही हम करेंगे, उसके बाद इंटू 166, ठीक है। तो 4 इंटू 25 कितना होता है 100, ठीक है, इंटू कर देंगे 166। अब फिर से देखो नंबर ऑफ जीरोस है, पूरा करने की इसमें जरूरत नहीं है। 168 वन सा कितना होता है 166 वन सा कितना होता है 166, और 1 2 नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2। ये हो गया यहाँ पे हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब है हमारा इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसमें कि 8 इंटू 291 इंटू 125, ठीक है। तो ये इतना बड़े इसमें नंबर है कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे करने में। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो लास्ट में डिजिट आएगी वो 0 आ सकती है। तो अगर हम 8 की पहले 1 में करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, यानी कि 0 नहीं है, तो कैलकुलेशन में भी हार्ड हो सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 8 की अगर हम इसमें करके देखें तो लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन इजी बन सकती है ना। तो पहले हम 8 की 125 में करेंगे, ठीक है। 8 इंटू 125 करेंगे हम पहले, उसके बाद फिर करेंगे 291। तो 8 की 125 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 8 1 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे आ गया इसका 1000, इंटू में क्या है 291। अब देखो कितनी इजी कैलकुलेशन बन गई यहाँ पे हमारी। अब 291 वन सा कितना होता है 291 होता है। नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस हमारी 3 है, लगा दो उसके पीछे 3 0, आ गया हमारा ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत इजीली इसको भी हमने कर लिया। इसका लास्ट में इसका फोर्थ पार्ट क्या है 625 इंटू 279 इंटू 16, ठीक है। फिर से वही देखेंगे कि हम किसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें लास्ट में 0 मिल रहा है, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना सके। तो अगर हम 5 की 9 से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में 5 9 45, यानी कि लास्ट 5 डिजिट हमें क्या मिलेगी 5। तो हमारी कैलकुलेशन में भी इससे कैलकुलेटिव हो सकती है बहुत ज्यादा।
तो हम क्या करेंगे, अब 16 से करके देखते हैं। 5 की अगर 16 से करें, 5 6 30, तो 30 में लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, 6 to 5 की सबसे पहले 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 to 5 इंटू 16 हम पहले करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी 279 से। ठीक है, तो 6 to 5 की करते हैं पहले हम। ये है 6 to 5 इंटू 16, क्या आ जाएगा, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का 5, 1 कैरी, 6 6 36, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट। नाउ 1 की जिसमें भी करो वही नंबर हमारा आ जाता है, 1 5 5, 1 2 2 एंड 1 6 6। तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। 5 प्लस 5 कितना हो जाता है 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 10,000। इसका आ गया हमारा 10,000। अब 10,000 जो हमारा आंसर आया उससे हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 279 की। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस है, कितनी है 4 है, तो पूरा इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। क्या करना है, सिर्फ 279 वन जा कितने होते हैं 279, और नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1 2 3 4, 4 है तो लगा दो पीछे 1 2 3 4। ये हो गया हमारा फिर से इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे इसके, अब इसके थोड़े और पार्ट्स। अब हम करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट। सो ये हमारे आगे के कुछ पार्ट्स, पार्ट ई और पार्ट एफ। ठीक है, तो ई पार्ट में क्या है 285 इंटू 5 इंटू 60। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 की इसमें करके देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो 5 की अगर हम इससे करेंगे 5 5 से 25, लास्ट में तो 5 आ रहा है, यानी कि कैलकुलेशन इजी से नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब 5 की हम 60 के साथ करके देखते हैं। तो 5 की 60 से करेंगे तो 5 0 से 0 इसके तो ऑलरेडी लास्ट में 0 है, तो इससे हम अपनी कैलकुलेशन इजी बना लेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम 5 इंटू 60 कर लेंगे, उसके बाद देन जो आंसर आएगा उसकी 285 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 0 0 एंड 5 6 30, इसका आंसर आ गया हमारा 300। फिर अब 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे 285 की। फिर से हमें इतनी लंबी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारे 2 जीरोस इसमें दे रखे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो को लास्ट में ऐड कर देना है सिर्फ। कैसे करेंगे, अब 3 5 15, 1 कैरी, 3 8 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी, 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 855 हमारा इसका आंसर आ गया। और नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1 एंड 2, तो इसकी लास्ट में सिर्फ हमें लिख देनी है 2 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं कि अगर किसमें करें हम जो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़े वाले नंबर को तो अभी साइड में ही रखो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हार्ड ही बनने वाली है। तो क्या करेंगे, पहले हम 8 की देखते हैं। 8 की करेंगे तो भी हमारी ठीक बनेगी, लेकिन हमारा ज्यादा ठीक क्या रहेगा कि 40 की पहले हम 25 में कर लेते हैं, 25 में कर लेंगे, उसके बाद हमें 1000 की समथिंग कुछ मिल जाएगा। 1000 में फिर हम 8 की कर देंगे, उसके बाद हम 125 से करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी इससे। तो सबसे पहले किसकी करेंगे 40 इंटू 25, फिर जब इसकी हो जाएगी, इससे करने के बाद फिर हम इसकी करेंगे 8 से, और जब इसकी हो जाएगी जो इसका आंसर आएगा उसकी कर देंगे हम अपनी 125 से। ठीक है, तो पहले 40 की करते हैं 25 में। ठीक है, स्टार्टिंग वाले टर्म की कर लो, फिर 0 बाद में लिख देना सिर्फ। 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 10, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पे एक 0 है, वो 0 यहाँ पे लिख दो। ये वाली ब्रैकेट हमने कर ली सॉल्व, हमारा आंसर आ गया 1000। अब इस 1000 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है हमारी 8 की। अब 1000 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 8 की, देन जो आंसर आएगा उसकी करेंगे फिर हम 125 में। ठीक है, तो 8 की अगर इससे करते हैं तो 8 1 8, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ जीरोस है, तो वो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये 8000। अब 8000 में मल्टीप्लाई कर देना है हमें 125 का।
ठीक है, 8000 में मल्टीप्लाई कर देना सिंपल 125 का। अब सारी ही जीरोस का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, फिर भी हमारे लास्ट में 3 जीरो ही आनी है। जब यहाँ पे भी 3 जीरो है तो वहां पे भी 3 ही आनी है, तो सिर्फ हम फर्स्ट टर्म की इससे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 5 का कितना होता है 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 2 कैरी, 8 1 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का लिख देंगे यहाँ पे 10। फिर ये हमारा आंसर आ गया इससे। अब नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ जीरोस है, 3 नंबर ऑफ जीरोस हम इसके पीछे ऐड कर देंगे 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया ये। इसका जो फाइनल आंसर आया है वो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पार्ट्स जो इसके बच गए थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें जो टर्म्स दी हुई है इनके हमें वैल्यूज फाइंड करके बतानी है। सिंपल इसमें साइंस गिवन है, कहीं पे मल्टीप्लाई है तो कहीं पे प्लस है, इनके अकॉर्डिंग हम इन टर्म्स को सॉल्व करके इनका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में एक बात नोटिस करने की है, देखिए इसमें 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 297। इस वाले टर्म में देखते हैं, जो इस वाली टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ये जो बड़ी वाली डिजिट है इसमें ये कॉमन है। तो इससे हम क्या इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि इतनी बड़ी बड़ी अगर हम डिजिट्स को करने बैठेंगे तो गलती हो सकती है। दूसरी बात कि इसमें जो है टाइम बहुत लगेगा हमें, तो इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें कहीं पे ऐसे दिखता है कि हाँ कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे, आप अगर इसको सिंपल करने बैठे तो कैसे करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा, फिर इसका आंसर आएगा, फिर आपस में दोनों को करना है हमें प्लस। वैसे कर सकते हो, आंसर सेम आना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें बनानी है इजी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये कॉमन है 297, तो इसको हम कहाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम बाहर। फिर क्या रह जाएगा हमारा अंदर 17 प्लस 3, अंदर क्या रह जाएगा 17 प्लस 3। ठीक है, 297 दोनों टर्म्स में कॉमन था तो हमने उसको बाहर रख लिया था। फिर क्या क्या हमारा बचा है 17, बीच में साइन है प्लस का, फिर हमने रख लिया यहाँ पे 3। तो सबसे पहले तो होता है बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, बोर्ड मास ये होता है हमारा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा हो जाएगा एडिशन, और ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो ये जो बोर्ड मास नियम होता है इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसी कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा ये जो है नई फॉर्म जो निकल के आई है 297 और अंडर ब्रैकेट 17 प्लस 3, इसको अब हम बोर्ड मास के थ्रू करेंगे। बोर्ड मास में क्या बोला, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी होती है ब्रैकेट। तो इसमें पहले हम इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो है वो सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 297 और ब्रैकेट के अंदर 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल 297 को इंटू कर देना है 20 के साथ। तो स्टार्टिंग वाली टर्म से हम इसको कर देंगे 2 7 14, 1 कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। तो इस और नंबर ऑफ जीरो 1 है तो पीछे इसके ऐड कर देंगे, ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनल आंसर 5940। अब हम देखते हैं अपनी इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म में देखिए क्या कॉमन है 5 4 2 7 9, इसमें भी है, और प्लस के बाद अगर हम देखें तो 8 इंटू 5 4 2 7 9 इधर भी है, तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे। क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम 5 4 2 7 9, अंडर ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 92, साइन किसका है बीच में प्लस का, फिर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, फिर से बोर्ड मास का हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 5 4 2 7 9 इंटू 92 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा 5 4 2 7 9। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1 2 2, तो यहाँ पे पीछे ऐड कर देंगे सिंपल हम 2 जीरोस, ये हमारा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद 2 पार्ट और है, अब हम करते हैं अपने पार्ट सी। सो ये है हमारे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर डी।
पार्ट नंबर सी में क्या है 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। इसमें भी अगेन देखो ये जो बड़ी वाली डिजिट है ये आपस में कॉमन है दोनों ही टर्म्स में, तो इसको हम बाहर की तरफ लिख लेंगे 81265 और जो कॉमन नहीं है उसको हम अंडर ब्रैकेट ले लेंगे। क्या है 169, बीच में साइन है माइनस का, फिर क्या है 69। ठीक है, अब क्या इसको आगे की सॉल्व करते हैं। बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना, ब्रैकेट को ओपन करना। तो क्या करेंगे 81265 इनटू, अगर 169 में से हम 69 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है 100 बचता है हमारा, तो इनटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब इतने बड़े डिजिट को इससे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फर्स्ट डिजिट की करो क्योंकि लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज ही है। तो 1 से करेंगे तो हमारा सेम नंबर हमें मिल जाएगा 81265, नंबर ऑफ जीरोज है 1 2 2 0 यहाँ पे ऐड कर दो, ये हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब ये हमारा सबसे लंबा पार्ट है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कुछ कॉमन है या नहीं है। अभी हमें ऐसे इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो ये जो सबसे बड़ी डिजिट है 3845, इसको हम और दो पार्ट्स में अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं तो शायद हमारे यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल सकता है। तो क्या करेंगे 3845 को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3845 को 5 से काट के देखते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, 5 7 जा 35, बचेगा 3 और 4 34, 5 6 जा 30 एंड 9, ये आ गया हमारा 769। तो ये हमने किस में ब्रेक कर लिया 769 इंटू 5, ये 3845 जो हमने इसमें ब्रेक कर लिया इसको। अब क्या है इंटू 5 इंटू 782 प्लस लास्ट का तो वही लिखना है 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हमारा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें अब हमें कॉमन दिख रहा है, एक तो 769 उसको लिख लेंगे हम बाहर 769, उसके बाद क्या कॉमन है इनटू लगा देंगे। अगर दो हमारी चीज यहाँ पे कॉमन हमें दिख रही है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा बीच में इनटू का। अब क्या कॉमन दिख रहा है, इधर देखो यार 25 है और यहाँ 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 भी तो 25 ही होता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 25। ये भी अब ये जो है ये हमने बाहर ले लिया है, 5 और 5 को 25 कर दिया, वो यहाँ पे आ गया 25 यहाँ से यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स बचती है 769 यहाँ से भी ले लिए यहाँ से, अब हमारे पास 782 और 218 बचता है, उसको हम अंडर ब्रैकेट रखेंगे। किस किस को 782, बीच में साइन किसका, बीच में है साइन हमारा प्लस का, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको प्लस। अब हमारा क्या है 218। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट्स को सॉल्व करें। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा इसमें 7 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, 1 कैरी, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1000। अब है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तो इसको हम अलग से करके देख लेते हैं 769 इंटू 25, इसको करके देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 5 9 से हमारा कितना हो जाएगा 45, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 38, देन उसके बाद 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 13, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और 1, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 19225। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 से करनी है सिंपल और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके बाद में ऐड कर देंगे हम, तो हमारा सेम नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम 1 से करेंगे इनटू कितने नंबर ऑफ जीरोस है 1 2 3, 3 जीरो इसके लास्ट में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फाइनल आंसर। ये थे इसके जो बचे हुए पार्ट्स थे वो हमने यहाँ पे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 से हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।